अमीर बनने का एक रास्ता ऐसा भी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात ही नहीं करते। आज हम एमजे डिमार्को की किताब द मिलियनेयर फास्टलेन के उन सिद्धांतों को समझने वाले हैं जो सिखाते हैं कि कैसे पुराने घिसे-पिटे रास्तों को छोड़कर तेजी से असली दौलत बनाई जा सकती है। तो एक सवाल खुद से पूरी ईमानदारी के साथ पूछना होगा, क्या सच में दौलत बन रही है या बस रिटायरमेंट का इंतजार हो रहा है? देखिए, ज्यादातर लोग स्लो लेन में गाड़ी चला रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आजादी के बिना मिली सुरक्षा एक तरह की वित्तीय गुलामी ही है। हमारी 365 दिनों की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की इस यात्रा के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ एक किताब के पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि पैसे को देखने का जो हमारा नजरिया है, जो माइंडसेट है, उसे जड़ से बदलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम दौलत तक जाने वाले 3 रास्तों को देखेंगे: साइडवॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। फिर फास्ट लेन के वो 5 मूल सिद्धांत जानेंगे जो गेम को बदलते हैं, और आखिर में ये तय करेंगे कि आजादी का असली रास्ता कौन सा है। चलिए बात करते हैं पहले रास्ते की, जिसे कहते हैं साइडवॉक। ये वो सड़क है जो सीधी वित्तीय बर्बादी की तरफ ले जाती है। अब साइडवॉक पर चलने का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, जो भी कमाया सब उड़ा दिया। ना भविष्य की कोई प्लानिंग, ना कोई सेविंग, और संपत्ति यानी एसेट बनाने का तो ख्याल तक नहीं। ये सिर्फ आज में जियो वाला फलसफा है जिसका कल अंधेरे में है। और इसके नतीजे वो बिल्कुल साफ है। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, खर्चे उससे 2 गुनी तेजी से बढ़ जाते हैं। क्रेडिट कार्ड का कर्ज एक ऐसे जाल की तरह है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। कोई एसेट तो जमा होता नहीं, नेटवर्थ माइनस में चली जाती है और इंसान हमेशा पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। ये होती है नेगेटिव कैश फ्लो वाली जिंदगी। तो इस रास्ते का सबसे बड़ा सबक क्या है? याद रखिए, सिर्फ चीजें खरीदने से, उन्हें इस्तेमाल करने से दौलत नहीं बनती। दौलत बनती है मालिकाना हक से, ओनरशिप से। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर। ये वो रास्ता है जिस पर दुनिया के 90% से ज्यादा लोग चल रहे हैं, द स्लो लेन। ये वो सड़क है जो आजादी तो देती है, पर बहुत देर से। ये वही पारंपरिक रास्ता है जिसकी स्क्रिप्ट हम सबको बचपन से थमा दी जाती है। अच्छी डिग्री लो, एक सेफ नौकरी पकड़ो, हर महीने 10% बचाओ, उसे म्यूचुअल फंड में डालो और 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाओ। सुनने में ये प्लान एकदम परफेक्ट लगता है ना? लेकिन स्लो लेन की एक बहुत बड़ी छिपी हुई कीमत है। इसमें आप अपनी सबसे कीमती चीज, अपना वक्त, धीरे धीरे दौलत बनाने के लिए बेच रहे होते हैं। हाँ, दौलत बन जाएगी, लेकिन अपनी जवानी के 40 साल गंवाने के बाद। तो स्लो लेन का निचोड़ बस इतना है: ये काम करता है, ये दौलत बनाता है, लेकिन बहुत बहुत धीरे। ये आपको सुरक्षा का एक भ्रम देता है, पर आपकी आज़ादी को दशकों तक टाल देता है। और अब वो रास्ता जो दौलत बनाने के खेल के सारे नियम ही बदल देता है। तीसरा रास्ता, द फास्ट लेन। ये तेजी से दौलत बनाने का हाईवे है। एक बात साफ समझ लीजिए, फास्ट लेन कोई लॉटरी या तुक्का नहीं है। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इसका पूरा फोकस है स्केलेबल बिजनेस सिस्टम बनाने पर। मतलब ऐसे सिस्टम्स जो आपकी कमाई को आपके काम करने के घंटों से पूरी तरह अलग कर दें। ये पैसे बचाने का गेम नहीं है, ये एक मनी मशीन बनाने का गेम है। तो सवाल है कि ये मनी मशीन बनती कैसे है? इसके लिए एक ब्लूप्रिंट है जिसमें 5 सिद्धांत हैं। यही वो नींव है जिस पर फास्ट लेन की इमारत खड़ी होती है। ये 5 सिद्धांत हैं: नीड यानी जरूरत, एंट्री यानी प्रवेश, कंट्रोल यानी नियंत्रण, स्केल यानी पैमाना, और टाइम यानी समय। इन्हें समझना सबसे जरूरी है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला, नीड, ऐसा बिजनेस बनाइए जो लोगों की किसी बड़ी समस्या को हल करे। दूसरा, एंट्री, ऐसे मार्केट में उतरिए जहां घुसना आसान ना हो। तीसरा, कंट्रोल, बिजनेस, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, सब पर आपका पूरा कंट्रोल हो। चौथा, स्केल, ऐसा बिजनेस बनाइए जो लाखों लोगों को सर्विस दे सके बिना आपका समय लिए। और पांचवा और सबसे जरूरी, टाइम, अपनी कमाई को अपने समय से आजाद कर दीजिए। ऐसे सिस्टम बनाइए जो तब भी कमाएं जब आप सो रहे हों। स्केल के सिद्धांत को समझने के लिए यह सबसे अच्छा उदाहरण है। एक डॉक्टर की कमाई उसके समय से बंधी है। वो एक दिन में कुछ ही मरीज देख सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक डिजिटल ऐप उसे दुनिया भर में लाखों लोग एक ही दिन में डाउनलोड कर सकते हैं, 2400 घंटे। यहां कमाई समय की सीमा से आजाद हो जाती है। यही असली लेवरेज है। तो चलिए अब जरा स्लो लेन और फास्ट लेन के पीछे का गणित देखते हैं। आप इसे आजादी का गणित भी कह सकते हैं।
इस चार्ट को देखिए। एक नौकरी करने वाले की सैलरी लीनियर ग्रोथ करती है, मतलब एक सीधी रेखा में धीरे धीरे। वहीं एक स्केलेबल बिजनेस का रेवेन्यू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकता है, यानी कई गुना तेजी से। याद रखिए, लीनियर इनकम आराम देती है, लेकिन एक्सपोनेंशियल इनकम आजादी दिलाती है। लेकिन फास्ट लेन पर चलने के लिए सिर्फ बिजनेस की स्ट्रैटेजी बदलना काफी नहीं है। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव मानसिकता में लाना पड़ता है। सुरक्षा की सोच से निकलकर नियंत्रण की सोच को अपनाना पड़ता है। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा। आराम का लक्ष्य मत बनाइए, नियंत्रण का लक्ष्य बनाइए। जॉब सिक्योरिटी की सोच आपको औसत बनाकर रखती है, जबकि अपने बिजनेस और अपनी इनकम पर नियंत्रण की सोच ही असली दौलत की चाबी है। तो अब तीनों रास्ते हमारे सामने हैं, साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। ये हमारी आजादी का सवाल है और चुनाव हमें बहुत सोच समझकर करना होगा। तो निचोड़ ये है, साइड वॉक आपको निचोड़ देता है, स्लो लेन आपकी आज़ादी में देरी कराता है और फास्ट लेन आपको आज़ाद करता है। तो आखिरी सवाल बस इतना है, क्या रिटायरमेंट के लिए अपनी जवानी के 40 साल का सौदा मंजूर है, या फिर स्वतंत्रता के लिए 10 से 15 साल की जबरदस्त मेहनत करने का इरादा है? क्योंकि दौलत कोई हादसा नहीं है, ये एक फैसला है। ये सही स्ट्रक्चर, सही स्पीड और स्केलेबल सिस्टम बनाने का नतीजा है। अपना रास्ता चुनिए और आज ही उस पर पहला कदम उठाइए। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।